हेलो दोस्तों, तो क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 4 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसके अंदर हमने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 6 तक कवर किया था, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम एपिसोड 7 से लेके 12 तक कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें यागामी का सीन दिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ठीक है, वो यहाँ पे एक क्लास में यूटोमिया से मिलता है। अब यूटोमिया भाई क्लास सी का रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, एंड ये दोनों जब यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं, तभी यहाँ पे ओसामू भी आ जाता है। अब यार ये लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मिले होते हैं कि इनको डेजर्ट वाले जो आइलैंड वाला टेस्ट है, डेजर्टेड आइलैंड वाला जो टेस्ट है, उसमें क्या करना है। अब होसेन भी यहाँ पे आया हुआ होता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि होसेन तो बिना पॉइंट्स के बात करता नहीं है, तो वो यहाँ पे आएगा या नहीं, लेकिन भाई वो आ जाता है यहाँ पे। अब यार होसेन तो आपको पता ही है किस तरीके का इंसान है। वो यहाँ पे वायलेंस से ज्यादा काम करता है, ओसामू को मार भी देता है भाई वो। और वो ये कहता है, अपनी अपनी चला रहा होता है, ठीक है ना। बेसिकली वो भले यूटोमिया उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आप जानते हो भाई होसेन की हरकतें, हमने उसको अभी तक देखा है कि वो वायलेंस का ज्यादा इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पे यूटोमिया के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन यूटोमिया उसके अटैक को रोक लेता है। यागामी यहाँ पे उसे बोलता है कि शांत हो जाओ, ठीक है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पे उसका ये प्रपोजल होता है कि ये लोग अगर चारों मिलके ग्रुप बना लेंगे तो इनका ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और इस टेस्ट में इनको एडवांटेज मिलेगी, ठीक है ना। अब होसेन को यह आइडिया तो पसंद आता है और उसकी अकड़ को देख के भाई यूटोमिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन भाई होसेन थोड़ी देर बाद शांति से यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आयनोकोजी के ग्रुप का सीन। और जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे कुशिडा आती है। अब कुशिडा कहती है कि एक जूनियर है जो कि तुमसे मिलना चाहता है। अब यार ये लोग सोचते कि क्या बात है यार, तुम तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो आयनोकोजी। अब यार आयरी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि कहीं वो कोई लड़की तो नहीं है, लेकिन कुशिडा कहती है नहीं, वो कोई लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। यहाँ पे स्कूल के बाद कुशिडा के साथ जब होता है आयनोकोजी, तो वो उससे यही कहता है कि वैसे तुमने काफी जल्दी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ दोस्ती कर ली है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं बल्कि यागामी टाकोया होता है। वो यहाँ पे आयनोकोजी से मिलने के लिए आया होता है। बेसिकली वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया होता है उससे। वो उसे बता देता है कि जब ये लोग यहाँ पे स्कूल में आए थे ना, तब प्रेसिडेंट नागोमो ने इन लोगों को बुलाया था और उस एग्जाम के बारे में बताया था कि अगर आयनोकोजी को स्कूल से बाहर निकालने में तुमने मदद की तो तुम्हें 20 मिलियन पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब यागामी कहता है कि वैसे ये काफी ज्यादा कमाल का ऑफर था, लेकिन मैं किसी और की लाइफ बर्बाद करके अपना फायदा नहीं करना चाहता था। तो नागोमो ने इन लोगों को बताया था कि आयनोकोजी को एक रैंडम तरीके से चूज किया गया, ऐसा कुछ नहीं है सीन, ठीक है ना, कि उसको हमें वो टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यागामी बता देता है कि अटेंडेंस के दौरान यहाँ पे क्लास 1A का टाकाहाशी ओसामू भी था, उसके साथ इशिकामी क्योकुन था, क्लास बी में से मैं था, क्लास सी में से यूटोमिया था और क्लास डी में से होसेन था, और उसके साथ नाना से भी थी। लेकिन ऐसा लगता है होसेन ने अपनी कोशिश की और वो हार मान गया, है ना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो बेसिकली यहाँ पे यागामी का सिर्फ मेन एक ही कंसर्न होता है कि वो कुशिडा के ऊपर किसी भी तरीके से मुसीबत नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि आयनोकोजी कुशिडा कनेक्टेड है, एक ही क्लास से है ना। तो अगर आयनोकोजी एक्सपेल होता है तो कुशिडा की क्लास पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जब यहाँ से यागामी चला जाता है तो आयनोकोजी यहाँ पे कुशिडा से पूछता है कि क्या उसे तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं पता। तो कुशिडा कहती है हाँ, उसे मेरे पास्ट के बारे में पता है और मैं उसे टाइम आने पे इस स्कूल से निकलवा दूंगी। हमें आगे चल के दिखाया जाता है कि आयनोकोजी से यहाँ पे यूटोमिया आके मिलता है और बेसिकली वो होसेन को बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं करता और वो आयनोकोजी को यही बोलता है कि वो होसेन को टारगेट करना चाहता है, वो होसेन को एक्सपेल करवाना चाहता है स्कूल से। भले यहाँ पे ये लोग पहले, आपको याद होगा, आयनोकोजी के साथ ग्रुप बनाने के लिए आए थे, पार्टनर बनाने के लिए आए थे, लेकिन उस टाइम पे इनका मेन गोल था आयनोकोजी को स्कूल से बाहर निकलवाने का, क्योंकि वो 20 मिलियन पॉइंट वाली बात थी, ठीक है। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे होसेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि आमासावा से आके मिलता है और वो यहाँ पे उससे बात करता है आयनोकोजी के बारे में कि आयनोकोजी के सर के ऊपर 20 मिलियन पॉइंट का इनाम है और उसको एक्सपेल करवाना होगा उसके लिए, ठीक है। तभी यहाँ पे नाना से भी आ जाती है। तो बेसिकली ये तीनों मिलके यहाँ पे एक ग्रुप बनाने के बारे में सोचते हैं, मतलब होसेन का आइडिया होता है। नाना से यहाँ पे पूरी तरह से तैयार होती है। आमासावा को लगता है कि नाना से तो एक नाजुक सी लड़की है, लेकिन जैसे वो यहाँ पे उसके ऊपर एकदम से अटैक कर देती है, नाना से इस अटैक को रोक लेती है आसानी से। भाई काफी स्ट्रॉन्ग होती है वो। अब यार आमासावा का पता है क्या डिमांड होती है, वो यही कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो भी आयनोकोजी को एक्सपेल कराने के पॉइंट्स होंगे ना, 20 मिलियन पॉइंट्स, वो सबके सब मुझे चाहिए। तो होसेन यहाँ पे इस कंडीशन से एग्री कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे आमासावा चली जाती है। ओ भाई मतलब यार कितनी चालाक है ये बंदी। नाना से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई। तो होसेन कहता है कि बोला ही तो है, दे कौन रहा है उसको, वैसे भी मेरे नाम पे ही आएगा वो इनाम, तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। स्कूल के अंदर काफी अजीबोगरीब रूल्स है, लेकिन जो भी मेरे पीछे आएगा मैं उसको कुचल के रख दूंगा। सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। आयनो को जो बताता है कि
होरिकिता स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेती है, लेकिन उसको उसके रिगार्डिंग अभी कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो किरियामा होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट, वो आयनोकोजी को मिलने के लिए बुलाता है। अब आयनोकोजी पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो यहाँ पे किरियामा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे प्लान्स क्या है डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट के लिए। अब यार आपको पता होगा आयनोकोजी तो अकेले ही पार्टिसिपेट करने वाला है इस टेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे पीछे एक लड़की होती है किरुइन, जो कि किरियामा की ही क्लास की एक क्लासमेट होती है, जो कि उसे अजीब बोलता है वो कि यार ये तो बहुत अजीब बंदी है, लेकिन असलियत में उसका मेन इंटरेस्ट भाई आयनोकोजी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो किरियामा यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो आयनोकोजी से बात करती है उसके स्किल्स के बारे में, क्योंकि यार देखो मैच टेस्ट में उसने काफी कमाल का करके दिखाया है, जिस वजह से यहाँ पे वो लोगों की नजरों के अंदर आ चुका है। इस वजह से काफी लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड हो चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है किरियामा फिर से नागोमो के साथ आता है और ये लोग यहाँ पे फिर से बातचीत करना शुरू करते हैं। पहले किरुइन को अच्छा खासा इंटरेस्ट था नागोमो के ऊपर और खासकर कि होरिकिता के ऊपर भी, मतलब मानव होरिकिता के ऊपर काफी इंटरेस्ट था, लेकिन अब उसे इन लोगों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका मेन इंटरेस्ट यहाँ पे आयनोकोजी के ऊपर आ चुका है। आयनोकोजी यहाँ पे जब जा रहा होता है अगले दिन, तो उसका सामना यहाँ पे केंजाकी से होता है, जो कि भाई क्लास सी का है, सी का ये अब, क्योंकि भाई वो आपको पता है इचिनोसे के साथ रहता है। अब यार वो समझ जाता है कि जो एकदम से रैपिड राइज आया है ना क्लास डी की, इंप्रूवमेंट इतनी ज़्यादा हुई है, उन सब के पीछे भाई मास्टरमाइंड है आयनोकोजी। तो वो यही कहता है, मदद मांगता है वो कि इचिनोसे उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, उससे उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है। तो वो यही कहता है कि तुम इचिनोसे से बोलो कि अपनी अप्रोच को चेंज करे, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आयनोकोजी कहता है कि ये काम तो तुम्हें करना चाहिए ना, क्योंकि वो तुम्हारी क्लास है। तो केंजाकी को एक बात समझ आती है कि हाँ यार वो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर डाल रहा है, ये चीज़ उसे खुद ही करनी चाहिए। आगे चल के यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रुइन इधर कात्सुरागी से मिलता है, साथ में यहाँ पे आयनोकोजी भी होता है। अब यार कात्सुरागी आपको पता होगा काफी कमाल का है, वो मैथ्स में काफी ज्यादा कमाल का है और उसका सामना आयनोकोजी के साथ हो चुका है पहले से, लेकिन बाकी एकेडमिक एबिलिटीज के बारे में उसको नहीं पता होता आयनोकोजी की, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यार रुइन ने कात्सुरागी को सिर्फ एक चीज के बुलाया होता है कि वो कात्सुरागी को अपनी क्लास के अंदर ज्वाइन करवाना चाहता होता है। अब आपको पता होगा इनका पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। पिछली बार जो इनका डेजर्टेड आइलैंड वाला टेस्ट हुआ था उस टाइम पे भी यहाँ पे कात्सुरागी मदद कर रहा था रुइन की। तो यहाँ पे रुइन अच्छे खासे पॉइंट्स दे देता है कात्सुरागी की मदद करने के लिए, जिससे कि वो इजीली यहाँ पे रुइन की क्लास को ज्वाइन कर सके। तो बेसिकली ये तीनों यहाँ पे सोच रहे होते एक ग्रुप बनाने का। आयनोकोजी को रुइन ने इसलिए बुलाया होता है क्योंकि उसे उसका ट्रायल कार्ड चाहिए होता है। तो आयनोकोजी कहता है ठीक है, फिर उसके बदले तुम मेरे को अपना बैंड वैगन वाला कार्ड दे देना, क्योंकि इन दी एंड उसको के कारोइजावा की भी मदद करनी है। अब यहाँ पे आगे चल के वो सूजने से मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी क्लास में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, एक कोएंजी हो गया और एक हो गया आयनोकोजी, ठीक है। अब ये 2 ही लोग हैं जो किसी भी ग्रुप में नहीं है। ये लोग आगे आके मिलते हैं इबुकी से। इबुकी और इशिजाकी इधर होते हैं, आपको पता होगा ये दोनों ही रुइन की क्लास के लोग हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे सूजुने को ये सेटअप करने की कोशिश करते हैं इबुकी के साथ, लेकिन आपको पता होगा इबुकी ने काफ़ी बुरी तरह से जख्मी किया था पिछली बार यहाँ पे सूजुने को, तो इस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काम भी नहीं करना चाहते होते। जिसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, इनको इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के बाद यहाँ पे सूजुने आके मिलती है कोइंजी से और भाई उसे मनाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। लेकिन कोइंजी भाई वही कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरे को पूरी इजाजत दोगी कि मैं इस पूरे साल में जो अपने मन में आए वो कर सकूं। तो सूजुने कहती है नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी गारंटी देनी पड़ेगी कि तुम बहुत अच्छा करोगे इस टेस्ट के अंदर। तो कोइंजी कहता है ठीक है, फिर चलो जैसा तुम कहती हो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमें सुकिचिरो का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे इसी व्हाइट रूम के स्टूडेंट से बात कर रहा होता है कि आयनोकोजी को एक्सपेल करना है और अब ग्रैंड फिनाले आने वाला है टेस्ट का, तुम्हारा सबसे बेस्ट मौका आने वाला है। और हमें फाइनली रिवील कर दिया जाता है कि ये व्हाइट रूम की स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि नाना से होती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें फाइनली क्रूज शिप का सीन दिखाया जाता है नाना से का। अब यार नाना से आपको पता चल गया होगा कि यार व्हाइट रूम की स्टूडेंट है, इसी वजह से यहाँ पे हमें उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक दिन वो यहाँ पे अपने घर जा रही थी, और घर तो नहीं बोलूँगा मैं, एक अपार्टमेंट में वो जाती है। जब वो यहाँ पे इस रूम को ओपन करती है तो वो एक गिफ्ट लेके आई होती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे जिस इंसान से वो मिलने के लिए आई थी उसने फांसी लगा ली है। वो उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी जेंटल इंसान माना करती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, और इस चीज़ का दोषी वो यहाँ पे आयनोकोजी को मानती है और वो यही कहती है कि भाई मैं आयनोकोजी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। आयनोकोजी इधर कारुइजावा के साथ खड़ा होता है और कारुइजावा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है इस व्यू को, और भाई मतलब इन दोनों की केमिस्ट्री तो अच्छी खासी ठीक चल ही रही है। भाई बंदा बंदी की तरह ही कर रहे हैं,
टाइम स्पेंड, ठीक है। लेकिन आयनो कोजी यहाँ पे कहता है कारुइजावा से कि मैं तुमसे कुछ चीज़ें बोलूँगा वो तुम्हें करनी होंगी, ठीक है। तो कारुइजावा कहती ठीक है, फिर जो मैं कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पे हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली इन लोगों को सारे रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। तो भाई 2 हफ्ते तक इनका ये सर्वाइवल टेस्ट चलने वाला है जहाँ पे इनको गेम पॉइंट्स के लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा। अगर इन लोगों की टीम में हर एक बंदा ड्रॉप आउट कर देता है तो वो लोग एक्सपेल हो जाएंगे, 5 के 5 प्लेयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे गेम पॉइंट्स इकट्ठा करने के 2 तरीके हैं। पूरे मैप को 100 अलग अलग स्क्वायर्स में बांटा गया है और अलग अलग डेजिग्नेटेड एरिया ना 4 बार बताए जाएंगे पूरे दिन में, ठीक है। वहां पे जाएंगे जब ये लोग तो उनको अराइवल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, उसके बाद 1 बोनस पॉइंट मिलेगा, ओके। और वहाँ पे अराइवल पॉइंट लेने की भी एक लिमिट है, ठीक है। एक टाइम लिमिट के अंदर वहाँ पे उन्हें पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा इन लोगों के पास एक वॉच रहेगी, इस वॉच से ये इनका पूरा सिस्टम कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इवन उनके हेल्थ को भी ठीक से मॉनिटर किया जाएगा इस वॉच की वजह से, ठीक है। खासकर इनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए ये वॉच सबसे ज़्यादा काम आएगी। इसमें इमरजेंसी अलार्म वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूस बजता रहा 5 मिनट से ज़्यादा तक तो टीचर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वहाँ पे टीचर्स पहुँच जाएंगे, ओके। लेकिन इससे इनको पेनल्टी भी लगेगी। सुकिशिरो बताता है कि इस पूरे आइलैंड पे ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे हम पूरी तरह से नजर नहीं रख सकते, सर्वेलेंस प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे थोड़े क्राइम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, थोड़ी जोर जबरदस्ती हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल ओके करता हूँ, ठीक है। हो सकता है ऐसा स्टूडेंट्स के बीच में। जिसके बाद इन लोगों को सप्लाईज दिए जाते हैं, तुम पानी वानी अपने साथ लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, ये लोग जब गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे ना तो उस दौरान भी इनको ये सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आयनो कोजी यहाँ पे कुछ भी नहीं लेता। अब यार आपको पता होगा आयनो कोजी अकेला है, वो यहाँ पे सुजुने से आके मिलता है। इवन कोइंजी भी यहाँ पे अपने फुल मूड में होता है पार्टिसिपेट करने के, जिसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं यार, आयनो कोजी यहाँ पे अकेला है इस टेस्ट के अंदर, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वो किसी भी अराइवल पॉइंट्स के लिए या फिर डेजिग्नेटेड एरिया में जाने की जल्दी नहीं कर रहा होता, वो अपने पे फोकस्ड होता है। इवन बीच में वो अपने दोस्तों से भी मिलता है, लेकिन वो यही कहता है कि भाई ऐसे पॉइंट पे ना अच्छा ही है अगर मैं अपने दोस्तों से दूर रहूँगा, तो क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जो कि हमें स्लो डाउन करेंगे। यहाँ पे वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ जब पढ़ रहा होता है तो नाना से उससे आके मिलती है। इवन वो यहाँ पे जब पहुँचता है तो ये एरिया क्लोज हो चुका होता है। बेसिकली यहाँ पे जो स्लॉट्स होते हैं ना गेमिंग के, वो भर चुके होते हैं। तो आयनो कोजी कहता है यहाँ पे मैं रुक के करूँगा क्या। तो ये जो क्लास सी की टीचर होती है वो उसे रोक लेती है। क्लास बी सी बता इशिनोसे के क्लास की जो ये टीचर होती है, ठीक है, वो यहाँ पे उससे बात करती है। और इधर सूडो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा होता है भाई टेस्ट के अंदर। वो टीचर यही बात करती है कि कैसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है सूडो। यहाँ पे आयनो कोजी जब अपना टेंट सेटअप कर रहा होता है तो नाना से फिर से उससे मिल जाती है आके। अब वो ये सोचता है भाई ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, मतलब एक ही इंसान से बार बार इतनी बार मिलना, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अब उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आने लग जाती है तो वो यही सोचता है कि अगर उसे एक्सपेल करवाना है ना तो यही होगा कि उसके ऊपर रात में अटैक वगैरह करवा देंगे या फिर कुछ ऐसा सीन होगा, है ना। यहाँ पे हमें डे 2 का सीन दिखाया जाता है। आयनो कोजी फिर से निकल जाता है अपने डेजिग्नेटेड एरियाज को ढूंढने के लिए। इधर फाइनली दोबारा से मिल जाती है नाना से उससे, ठीक है। और इस बार इनका डेजिग्नेटेड एरिया सेम होता है। आयनो कोजी को थोड़ा शक होता है, लेकिन यहाँ पे नाना से बताती है कि वो अपने ग्रुप से अलग हो गई है, वो दोनों अलग भाग गए हैं, ठीक है। तो क्या आगे आने वाले समय के लिए वो आयनो कोजी के साथ रह सकती है। तो आयनो कोजी पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चल पाओगी, मतलब इतना। तो नाना से कहती है कि चिंता मत करो, मेरे अंदर काफी स्टैमिना है। जिसके बाद ये दोनों साथ ही जर्नी के अंदर निकल जाते हैं। जिसके बाद आगे चल के फाइनली यहाँ पे आयनो कोजी एक गेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इधर वो सूडो वगैरह से भी आके मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग एक एनिमे वाले क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन आयनो कोजी सोचता है भाई ये कौन सी एनिमे है भाई, बॉम्ब डाउन क्या होता है ये, अब पक्का वो इस टेस्ट में हारने वाला है। मतलब यार यहाँ पे ये सारे गेम्स देख के ना पहली बार ऐसा लग रहा है कि आयनो कोजी को मैं बहुत ज्यादा ऊपर समझता था, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई आयनो कोजी भी किसी किसी पॉइंट्स पे हार सकता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ईके काफी ज्यादा परेशान हो रखा होता है। अब आपको पता होगा क्यों परेशान है वो, है ना, शिनोहारा की वजह से। और ये बात यहाँ पे नाना से भी फोकस कर लेती है। अब वो यहाँ से जाने लगता है तो नाना से पूछती है कि तुम्हारा क्लास में परेशान हो रखा है ना थोड़ा, तो उसे तुम्हें पूछना नहीं चाहिए। तो आयनो कोजी कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं। अब ये लोग कैंप करने के बारे में बात करते हैं तो आयनो कोजी कहता है कि हमें H9 पे जाना चाहिए और वहां पे कैंप करना चाहिए। तो यार सूडो यहाँ पे आ जाता है, वो कहता है कि H9 की बात कर रहे हो, हम भी वहीं पे जाने वाले हैं, तो चलो साथ चलते हैं फिर। तो ये लोग यहाँ पे रात को बैठ के कैंप फायर करते हैं और आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। अभी के परेशान होते हैं, उससे पूछते हैं लोग क्या हो गया। तो यार वो थोड़ा सा परेशान तो होते ही है, आपको पता होगा उसका दिल टूटा सा हुआ होता है। वो बता देता है कि एक लड़की थी जिसको वो पसंद करता है, वो पहले उसे बहुत नफरत करता था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि अगर वो उसको दिखाएगा नहीं कि वो उसको पसंद करता है तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अब वो बिल्कुल पागल हो चुका है उस लड़की के लिए। तो नाना से उसे यही कहते हैं कि सेनपाई, आपको अगर कोई लड़की पसंद है ना तो आपको बता देना चाहिए उन्हें। शिनोहारा को आपको पसंद करते हैं, आपको उन्हें बताना चाहिए। अगर
आप उनको बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। और वो यार ये बोलते हैं ना, रोने लग जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो किसी इंसान को पसंद करती थी और वो उसे टाइम पे नहीं बता पाई। यहाँ पे हमें डे 3 का सीन दिखाया जाता है सुबह सुबह का। अब नाना से आयनको जी से पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना ईके सेनपाई के सामने। तो आयनको जी कहता है नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, उसे ये सुनने की जरूरत थी। ये लोग फाइनली यहाँ पे आते हैं और इधर ना बॉयज वाले स्लॉट कंप्लीट हो चुके होते हैं लेकिन गर्ल्स वाला स्लॉट खुला हुआ होता है। तो नाना से इधर पार्टिसिपेट करती है। भले यहाँ पे 3rd ईयर के ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं तो यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है नाना से के लिए। इधर नागोमो भी शामिल होता है। तो आयनको जी फाइनली यहाँ पे नागोमो से आके मिलता है। तो नागोमो ना यहाँ पे अभी कुछ ज्यादा खास कर नहीं रहा होता। वो ये कहता है कि अभी हमें मिड गेम में पता चलेगी पोजीशंस कि कौन कौन से ग्रुप्स किस किस पोजीशन पे है। अगर उस ग्रुप की लिस्ट के अंदर मेरी क्लासमेट्स नहीं हुए तो फिर मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नाना से जीत चुकी होती है और उसको एक पानी की बोतल मिली होती है और बस इसके अलावा इनके पास पानी भी नहीं बचा होता तो थोड़ी दिक्कत होगी इनको। ये लोग फिर से अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं और नाना से थक चुकी होती है तो यार आयनको जी आगे बढ़ता है एक चैलेंज के लिए और फाइनली ये आ जाता है यहाँ पे। अब यार ये बंदा, ये ए क्लास का जो बंदा है ना साकायानागी के क्लास का है, यार इसका नाम मैं भूल चुका हूँ भाई, पूरी तरह से भूल चुका हूँ भाई। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब यार ये हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर टेस्ट होता है। अब यार आयनको जी ये टेस्ट जीत चुका होता है। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फाइनली वो नाना से के पास आता है। अब नाना से उससे पूछती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि गेम शुरू हुए इतना टाइम हो चुका और आप अपनी पूरी कोशिश भी नहीं कर रहे हो पॉइंट्स इकट्ठा करने की, ना किसी गेम में ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हो, ना डेजिग्नेटेड एरियाज को टारगेट कर रहे हो, आप ऐसे तो एक्सपेल हो जाओगे। तो आयनको जी से बताता है कि ये सब मेरे स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है तो चिंता मत करो, ठीक है। आगे चल के ये लोग फिर से सूडो के ग्रुप के साथ मिलते हैं और फिर से कैंप फायर करते हैं, ठीक है। अब ये लोग जब यहाँ पे कैंप फायर कर रहे होते हैं, फिशेस वगैरह बना रहे होते हैं ना, तभी यहाँ पे पीछे से कारुइजावा का ग्रुप आ जाता है। अब ये लोग किसी तरह इसमें इंक्लूड होने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी मछली नहीं खिलाऊंगा, मैंने काफी मुश्किल से पकड़ी है तो जाओ यहाँ से। तो सूडो से कहते हैं कि अरे सुनो भी यार, इन लोगों को पता हो सकता है शिनोहारा के बारे में, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पे इन लोगों को इनवाइट कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनली आयनको जी कारुइजावा के साथ थोड़ा बैठते हुए हाथ में हाथ डाल के, ठीक है ना। और कारुइजावा कहती है जिस इंसान के बारे में तुमने मुझसे पूछा था तो अभी लास्ट कुछ दिनों में कुछ हुआ नहीं है बट मैंने उसके ऊपर नजर रखी हुई है। तो आयनको जी कहता है ठीक है फिर नजर बनाए रखना। तो कारुइजावा कहती है अच्छा ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो तुम एक लड़की के साथ घूम रहे हो, नानासा के साथ, है ना, जो 1st ईयर की स्टूडेंट है। अब यार भाई उसे जेलसी हो रही होती है बुरी वाली, वो बेचारी अपनी दिल की फीलिंग्स बताने लग जाती है। तो आयनको जैसे कहता है कारुइजावा, मतलब उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है के, और भाई उसको किस कर लेता है फाइनली, जो कि काफी कमाल का सीन है। मतलब कारुइजावा तो एकदम शॉक हो जाती है और ये एक प्रूफ है कि भाई कारुइजावा को जलने की जरूरत नहीं है। आयनको जी जेन्युइनली उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। ये लोग जब यहाँ पे सो जाते हैं ना तभी इनको बहुत तेज यहाँ पे अलार्म की आवाज आने लग जाती है, नाना से भी आ जाती है। अब ये लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई कौन है भाई, किसके अलार्म से आवाज आ रही है, क्योंकि अगर टाइम पे इन्होंने कुछ नहीं किया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब अथॉरिटीज यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, अब यार ये लोग निकल जाते हैं आगे देखने के लिए और तभी हमें दिखाया जाता है इधर कोमिया पड़ा होता है जो कि पूरी तरह से बेहोश होता है बेचारा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और लड़की होती है, ये दोनों बेहोश होते हैं और देख के ऐसा लगता है कि ये ऊपर से नीचे गिर गए थे। और आयनको जी समझ जाता है कि इन सबके पीछे किसी तीसरे इंसान का हाथ है, कोई ना कोई इन सबके पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। अब यार इसी ग्रुप के अंदर शिनोहारा भी थी लेकिन शिनोहारा कहीं मिल नहीं रही होती तो ई के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो यहाँ पे कोमिया से पूछता है भाई शिनोहारा के बारे में, लेकिन भाई उसको कुछ खास पता नहीं होता, उसको अपना खुद का अभी अभी होश आया होता है। तो ई के यहाँ पे चट्टान चढ़ के ऊपर जाने लग जाता है, आयनको जी भी उसके पीछे जाता है। फाइनली ई के को मिल जाती है शिनोहारा और शिनोहारा ये कहती है कि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, उसने देखा था किसी इंसान को धक्का देते हुए। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नानासे को कुछ महसूस होता है, वो यहाँ से एकदम से भागना शुरू करती है और देखती है कि सामने एक लड़की भाग रही होती है, उसके रेड बाल होते हैं। अब ये बालों को देख के मैं समझ गया भाई, आप भी समझ गए होंगे ये कौन है, ये आमासावा होती है, ठीक है। अब नानासे ये सोचती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। अब यहाँ पे भाई टीचर तो आ चुका होता है, मतलब टीचर्स आ चुके होते हैं और ये लोग यही कहते हैं कि भाई अब इन लोगों को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे ग्रुप में सिर्फ शिनोहारा ही है जो कि अच्छी कंडीशन में है। अब वो अगर ड्रॉप आउट कर देगी तो ये लोग एक्सपेल हो सकते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये यही कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है ना। भले ही यहाँ पे शिनोहारा कहती है कि तुम मेरे से दूर जाओ, अगर तुम दूसरों के बारे में सोचते रहोगे ना तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे, समझे, तो मेरे को जाने दो यहाँ से। लेकिन भाई ई के शिनोहारा को रोक लेता है। वहीं दूसरी ओर आयनको जी चाबाशिरा से कहता है कि मैं आपसे एक चीज पता करना चाहता हूँ, क्या आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मेरे लिए ये चीज पता कर सकती हैं। अब ये लोग यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, नाना से बोलती है कि हमें बस शिनोहारा को एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन कराना है जिसकी कंडीशन अच्छी हो, बस प्रॉब्लम ये है कि कोई इसको ज्वाइन क्यों करना चाहेगा, है ना। एनीवे ये लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि इनको क्या करना है, तो आयनको जी निकल जाता है। अब नाना से भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। फाइनली यहाँ पे आयनको जी आ जाता है रेओन के ग्रुप के पास और इधर कात्सुरागी भी शामिल होता है। अब बेसिकली
आपको पता होगा कि जो कोमिया है वो रियोन की ही क्लास का बंदा है, इवन जो दूसरा बंदी थी ना वो भी रियोन की क्लास की है, तो वो दोनों एक्सपेल हो सकते हैं, ठीक है। किनोशिटा है उस लड़की का नाम। तो इनके ग्रुप को सिर्फ शिनोहारा बचा सकती है, तो शिनोहारा का जो जॉइन है ना वो इस ग्रुप में करा देंगे ये लोग। रियोन को इस चीज़ के लिए मना लेता है आयनोकोजी, जो कि काफ़ी कमाल की टेक्निक है ना, मतलब दोनों का ही काम बन जाएगा। दूसरी ओर हमें यहाँ पे कोइंजी का सीन दिखाया जाता है। आयनोकोजी यहाँ पे आके जब उसे देखता है ना, तो यहाँ पे जो टेस्ट होने वाला होता है, बेसिकली एक एग्जाम होने वाला है। अब इसके अंदर दो ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं भाई, सिर्फ कोइंजी और आयनोकोजी, और तुम लगा लो ये फिजिकल एबिलिटी का टेस्ट होता है, ये रस्सी खींचने वाला टेस्ट होता है। और हमें दिखाया जाता है कि आयनोकोजी देख के एकदम शौक हो जाता है कि कोइंजी उसकी ही स्ट्रेंथ लेवल का है, तो वो जानबूझ के यहाँ पे हार मान जाता है और कोइंजी को जिता देता है। वो नाना से यही कहता है कि अगर मैं पूरी ताकत भी लगाता तो भी मैं उससे नहीं जीत पाता। ये लोग यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे भाई कोइंजी इन लोगों से पहले आ चुका होता है। यहाँ पे आयनोकोजी साकायानागी से आके मिलता है और साकायानागी को देख के मैंने बोला भाई यार कितनी कमाल की लग रही है बंदी, कौन है, लेकिन ऐसे बाल रखती नहीं है ना वो यार, आउटफिट अलग है, इस वजह से वो ऐसे जाने से पहले साकायानागी से भी बात करता है शिनोहारा के बारे में और उनकी कंडीशन के बारे में कि वो किस कंडीशन में है। तो साकायानागी कहती ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे फाइनली वो आता है, इस टीचर से आके मिलता है और चाबाशिरे से जो बात पूछी थी उसके बारे में बताता है कि जो सुकिशिरो है वो पर्सनली यहाँ पे सब स्टूडेंट के ऊपर और कुछ एरियाज के ऊपर खासकर नजर रख के बैठा हुआ है, तो तुम्हें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पे वो एक पानी की बोतल ला के नानासे को देता है और नानासे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कोइंजी में कि उसकी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे इनको कितना भी पानी मिल सकता है, लेकिन भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बैठे रहेंगे तो फिर ये पॉइंट्स कैसे कमाएंगे, है कि नहीं। तो ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आयनोकोजी जब नानासे के साथ जा रहा होता है तो वो उसको ये याद दिलाता है कि भले तुम मेरी दुश्मन हो और एक एग्जाम भी चल रहा है जिसमें मेरे को एक्सपेल करवाया जाएगा, और उसके बावजूद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना। अजीब है ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूटोमिया यागामी को पकड़ लेता है और वो उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि क्यों तुम कुशिरा के बारे में इतना सोचते हो, उसकी इतनी केयर क्यों करते हो। तो यागामी को भाई जोर जबरदस्ती करके उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं ये, ठीक है ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जो भी है, ठीक है। अब यार इन लोगों का नेक्स्ट डेजिग्नेटेड एरिया E2 होता है और जो छोटा रास्ता होता है नाना से बताते हैं कि वो पहाड़ों की तरफ से है, जिसके बाद यहाँ पे ये लोग पहाड़ों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब नाना से यहाँ पे बीच में आकर रुक जाते हैं और वो यही कहते हैं कि मुझे माफ़ करना लेकिन आप दूसरे डेजिग्नेटेड एरिया पे अभी नहीं जा सकते। मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे लेके आए हूँ इस माउंटेन के इस एरिया पे। ऐसा लगता है कि आपने इस स्कूल में काफी सारे दोस्त बना लिए हैं और धीरे धीरे करके अपनी असली एबिलिटी भी दिखाना शुरू कर दी है, लेकिन आयनोकोजी सेनपाई आप इस स्कूल में बिलोंग नहीं करते हो। तो आयनोकोजी पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो नाना से कहती क्योंकि तुम व्हाइट रूम से बिलोंग करते हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं एक्टिंग चेयरमैन सुकिशिरो के ऑर्डर पे यहाँ पे आई हूँ और वो ऑर्डर है आपको स्कूल से एक्सपेल करने के लिए। तो अभी मैं आगे बढ़ूंगी और आपको बुरी तरह से जख्मी कर दूंगी, जिस वजह से टीचर यहाँ पे पहुंच जाएंगे और आपको ड्रॉप आउट होना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपेल हो जाओगे आप। तो आयनोकोजी यहाँ पे अपना बैग साइड में रख देता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे हार जाऊंगा और एक्सपेल हो जाऊंगा। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ, है ना। नाना से कहती है अगर मेरे को थोड़ी सी भी चोट पहुंची ना तो हम दोनों ही यहाँ पे एक्सपेल हो जाएंगे लड़ने के लिए। तो आयनोकोजी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो नाना से तो भाई फुल यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आते साथ यहाँ पे आयनोकोजी के ऊपर अटैक करती है। वो छूटते साथ एक मुक्का उसके चेहरे पे लेके आता है और वो कहता है देखा एक मुक्का अभी तुम्हें पड़ जाता, क्या हुआ थक गई क्या तुम। अब यहाँ पे इन दोनों की फाइट तैयार होती है, लड़ाई होती है तगड़ी, ठीक है, लेकिन आयनोकोजी एक भी अटैक नाना से के ऊपर नहीं करता है और बार बार उसके मुंह पे लाके अटैक रोक देता है और उसे अटैक्स ऊपर से गिनवा रहा होता है कि भाई इतने अटैक हो गए, इतनी बार तुम्हें पड़ चुका होता। तो नाना से कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारा आइडिया ये है कि तुम मेरे को ऐसे ही थकाना चाहते हो, तो मुझे अपनी दूसरी पर्सनैलिटी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूरी तरह से भाई अलग ही रूप में आ जाती है वो, ठीक है, अपनी डार्क प्लेस। ऐसा लगता है उसकी बॉडी में कोई और ही आ चुका है। वो अपने आप को मात्सो आइचिरो बोलती है, उस आदमी का बेटा जिस को तुम्हारे पिता ने मार दिया, ठीक है। अब यार ये वो बोलती है, जिसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से वो लड़ना शुरू कर देती है आयनोकोजी के साथ। वो यहाँ पे पागल हो जाती है, आयनोकोजी को हराने के लिए उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करती है, लेकिन आयनोकोजी भाई कमाल का, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन अटैक से। वो यही कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस मात्सुए नाम का बंदे का भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो चुका है, लेकिन असलियत में तुमने खुद ही ये अपने माइंड में बना रखा है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे को फंसाना ही चाहती हो ना तो थोड़े अपने कपड़े वगैरह फाड़ लो और उसके बाद मेरे को फंसा देना, चिंता वाली कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें यागामी का सीन दिखाया जाता है। अब यागामी ने यहाँ पे कुशिरा को बुलाया होता है और वो यही कहता है कि प्लीज़ क्या आप मेरे काम कर सकते हो। उसे यहाँ पे पता होता है नानासे के बारे में कि नानासे और आयनोकोजी की लड़ाई होने वाली है, तो प्रूफ के तौर पर वो चाहता है कि कुशिरा उनकी वीडियो रिकॉर्ड करे। तो कुशिरा कहती है ये चीज़ तुम खुद भी तो कर सकते हो। तो यागामी कहता है कि मैं एक लड़का हूं ना, तो मुझे ये बोलेंगे कि मैंने रोका क्यों नहीं उनको, तो आप ही
ही इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो। तो कुशिडा यहाँ पे इस फेवर के लिए मान जाती है। वो जब यहाँ से आई होती है ना रिकॉर्ड करने के लिए, तभी यहाँ पे आमासावा आ जाती है जो कि उसको पकड़ लेती है और उसको रिकॉर्ड नहीं करने देती। वो यही कहती है कि तुम्हें तो छुपना भी नहीं आता, तुम्हें क्या लगता है आयनो गोजी को पता नहीं चलेगा तुम यहाँ पे हो। वो यहाँ पे भाई कुशिडा को चाटा वाटा मार देती है और उसका ये जो फेक चेहरा होता है ना वो उतारने की कोशिश कर रही होती है कि इतना फेक बन के घूमती है कुशिडा। अब यार आमासावा का यहाँ पे जो मेन मकसद होता है ना वो ये होता है आयनो गोजी। आयनो गोजी को वो प्यार कर रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करती होती है, ऑब्सेस्ड होती है उसके लिए कुछ भी करना चाहती होती है। और जब उसे पता चला था, बेसिकली पता चला होगा कि कुशिडा उसका फ़ायदा उठाती है, तो इस चीज़ को जान के भाई आमासावा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो यहाँ पे इसी वजह से कुशिडा को कहती है कि मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी और कोई भी कुछ नहीं कर सकता आयनो गोजी को नुकसान पहुँचाने के लिए। अब यार इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना, अलग ही सीन हो गया आमासावा का। तो एनीवे यहाँ पे कुशिडा थोड़ा लड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन आमासावा उसकी बैंड बजा के रख देती है और कुशिडा को काफ़ी गुस्सा आता है भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो यहाँ पे अब पूरा डिसाइड कर लेती है कि वो आयनो गोजी को खुद बाहर निकलवाएगी और उसकी वाट लगाएगी। दूसरी ओर हमें यहाँ पे इचिनोसे का सीन दिखाया जाता है। अब यार उसकी जो वॉच होती है ना वो टूट चुकी होती है, जिस वजह से उसको यहाँ पे ये रिप्लेस करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो अकेले ही जाने के लिए सोचती है। तभी वो देखते हैं बीच में इधर सुकिशिरो होता है और उसके साथ शीबा भी होता है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि बाकी टीचर्स को इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो चुका है और ये लोग बात कर रहे होते हैं आयनो गोजी को बाहर निकालने के बारे में और व्हाइट रूम के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें इचिनोसे सुन लेती है। अब इन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे भाई किसी ने इनकी बात सुन लिया है। इचिनोसे यहाँ से भागना शुरू करती है भाई, अपना बैग वैग भी छोड़ के भागने लग जाती है, लेकिन फाइनली ये लोग इसे पकड़ लेते हैं और भाई ऐसा लगता है भाई इचिनोसे को जान से मार देंगे यार ये लोग। मेरे को तो काफी डर लगने लग जाता है बेचारी के, लेकिन मैं सोचता हूँ यार ये तो मेन कैरेक्टर है, इसकी वाट लगा देंगे क्या, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग इसे धमका देते हैं, इन्हें पता होता है कि इचिनोसे के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्लासमेट्स, तो उसकी वाट लगा के रख देंगे, तो ये चीज़ तुम्हें किसी को बताना नहीं। आयनो गोजी यहाँ पे नानासे से बात करता है। अब नानासे फाइनली अपनी स्टोरी बताती है कि वो मात्सुओ आइचिरो का बदला लेने के लिए यहाँ पे आई थी स्कूल के अंदर। किंडरगार्टन से मिडिल स्कूल के दौरान वो आइचिरो के साथ घूमती थी जो कि उससे 1 साल बड़ा हुआ करता था। वो हर मामले में उससे बेहतर हुआ करता था, लेकिन जो आइचिरो के पापा है ना उसी ने मदद की थी आयनो गोजी को व्हाइट रूम से भागने के लिए, जिस वजह से आइचिरो के पापा को इस बात की सजा मिली कि आयनो गोजी को भगाया उसने और उसको मार दिया गया था जान से। अपने पिता को खोने के बाद भी आइचिरो ने हार नहीं मानी थी, ऐसा उसको लगता था नानासे को, लेकिन एक दिन उसने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से नानासे को काफी ज्यादा बुरा लगा और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आयनो गोजी का हाथ है इन सब के पीछे, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिस वजह से वो स्कूल में आई थी आयनो गोजी को एक्सपेल कराने के लिए। तो आयनो गोजी पूछता है कि अब तुम्हारा क्या मकसद है, अब तुम क्या करोगे। तो नानासे कहती है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं स्कूल से बाहर निकल जाऊंगी। तो आयनो गोजी कहता है कि वैसे देखा जाए तो आयनो गोजी आइचिरो के पिता ने जो सैक्रिफाइस किया और जो मात्सुओ ने सैक्रिफाइस किया, तो तुम उसको अबैंडन कैसे कर सकती हो। उन्होंने तो मेरी भागने में मदद की थी, तो उल्टा मुझे एक्सपेल करा के तुम उनके खिलाफ ही जाती, उनके इस बलिदान को तुम वेस्ट कर देती, है ना। तो नानासे कहती है हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं इसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा सोच रही थी, है ना। तो आयनो गोजी यहाँ पे उससे मदद मांगता है आगे बढ़ने के लिए, जिस वजह से यहाँ पे नानासे उसकी एलाय बन जाती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। भले ही यहाँ पे वो मन में यही सोचता है कि सिर्फ ये एक पॉन है, एक जरिया है, सैक्रिफिशियल पॉन जिसका इस्तेमाल करेगा वो और उसके बाद फेंक देगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे कोई डंडा लेके आ जाता है भाई अटैक करने के लिए, मे बी आयनो गोजी के ऊपर, है ना। और भाई यहाँ पे ये 6 एपिसोड्स भी कवर हो जाते हैं, मतलब 12 एपिसोड खत्म होता है। ओके, अब यार 13th एपिसोड भी ऑलरेडी आ चुका है, उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी से जल्दी मैं सिंगल वीडियो बना दूंगा। टोटल 16 एपिसोड आने वाले हैं, तो हम सिंगल वीडियोस डालेंगे वीकली जो एपिसोड आने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।